रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आज बहुत ही बेहतरीन वेबिनार हम सबके मध्य होने वाला है। क्योंकि आज के प्रेजेंटर हमारे जो हैं वो निखिल जंगटे सर हैं। तो सर आपके लिए चंद लाइनें हैं कि डूबतों के लिए मैं किनारा बनूं। गोपाल जी आपके लिए हैं, डूबतों के लिए मैं किनारा बनूं, लड़खड़ाते हुओं का सहारा बनूं, आपसे आज हमको मिली प्रेरणा, जिंदगी में कभी आपसा मैं भी बनूं। गोपाल सिंह बिष्ट जी, मोस्ट वेलकम। प्लीज आइए और अपनी होस्ट की भूमिका को संभालिए। थैंक यू भुवनेश सर, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथियों, माई सेल्फ गोपाल सिंह बिष्ट एंड बिलोंग टू दिल्ली एंड आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। और मैं आज के इस शानदार टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के इस मंच पे जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर्स इस मंच पे हैं और सभी मान्यवर सभासद और तथा जितने भी पार्टिसिपेंट इस मंच पे बने हुए हैं, मैं उन सभी का दिल की गहराई से सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी को वंदन करता हूं। साथियों, आज बहुत ही शानदार टॉपिक्स आप सभी जानते हैं जो कि इंश्योरेंस के बारे में है। आज हमारे बीच एक युवा, एक बहुत ही शानदार एक लीडर्स इस मंच पे उपस्थित हैं, जिन्होंने बहुत सारे टेक्निकल सेशन भी दिए हैं। 3-4 टेक्निकल सेशन वो दे चुके हैं और आज आपके बीच एक बहुत ही शानदार टॉपिक्स लेके आए हैं इंश्योरेंस के बारे में। और जीवन में उसका इन्वेस्टमेंट कैसे, उसका क्या फीचर्स है, वो सारी चीज आज उनकी झोली में क्या है, वो आज हमें सभी को बताने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी यहाँ पर बने रहें, शुरू से लेके अंत तक बने रहें। और आज का जो सेशन बहुत ही एकदम एकदम फैंटास्टिक होने वाला है और सभी आज जो है उसका आनंद लेने वाले हैं। तो आप लोग सभी, जैसे कि बताया गया है कि नियम का जरूर पालन करें, अपनी माइक का खासकर ध्यान रखें सभी लोग। तो बीच में कोई भी डिस्टरबेंस ना करें, क्योंकि अगर एक प्रेजेंटर अगर अपना प्रेजेंटेशन देता है तो बीच में अगर कहीं भी डिस्टरबेंस होती है माइक्स की या किसी चीज़ की, तो वहाँ डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, अपने माइक का खासकर ध्यान रखें और आप अंत तक बने रहें। और ज़रूर आज आप जो भी यहाँ से सीखेंगे अपना फीडबैक अवश्य दें। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं ऐसे युवा जो हमारे डायनेमिक लीडर्स हैं, निखिल जांटे जो कि महाराष्ट्र चंद्रपुर से बिलोंग करते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और मैं उनके लिए, क्योंकि वो बहुत ही एक आत्मविश्वास से भरे पड़े, तो उनके लिए मैं एक शब्द कहना चाहूँगा उनके लिए, उनको बुलाने से पहले। जो विचारों से गरीब होता है, जो विचारों से गरीब होता है उसमें आत्मविश्वास कहाँ होता है। जैसे पेन नहीं चलता है स्याही के बिना, वैसे ही इंसान नहीं सफल नहीं होता आत्मविश्वास के बिना। तो दोस्तों, मैं देर न करते हुए मिस्टर निखिल जंटे को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। सो यू आर मोस्ट वेलकम निखिल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हेलो। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं निखिल जेंगटे बात कर रहा हूँ चंद्रपुर से। बेसिकली मैं अभी मुंबई में मतलब मैं जॉब वगैरह कर रहा हूँ। तो जैसे कि हम सर, आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? यस यस, लाउड एंड क्लियर। ओके। तो बेसिकली जो हमारा जो ये ग्रुप है जहाँ पे हम डेली बेसिस पे सेशंस लेते हैं, कभी टेक्निकल सेशन लेते हैं, कभी कंपनी के बारे में कुछ हम इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं। एंड किसी को अगर कुछ अपने साइड से अगर प्रेजेंट करना होता है, किसी को कुछ नई बात पता चलती है, तो वो हमको वो प्रेजेंट करते हैं वो सारी चीज़ें, ताकि जो चीज़ हमको पता नहीं है वो भी चीज़ का हम तक वो नॉलेज आ सके। तो यहाँ पे जो डेली डेली सेशंस होते हैं तो हमारे कंपनी के बारे में होते हैं। तो आज मैंने ऐसा सेशन लाया है जो यहाँ पे हुआ नहीं था कभी। एंड इसका जो बेसिक मोटिव है हमारा, ये फ्यूचर में क्या यूज़ होगा हमारे लिए। क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं,
तो वो हमको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो या तो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बट कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते। या तो जो भी हमारा जो अर्निंग अमाउंट होता है या किसी का सैलरी, इनकम जो भी होती है, हम अकाउंट में सेविंग सेविंग वगैरह करके रखते हैं, बट उससे हमको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है। अगर कोई 50 लाख 1 करोड़ भी अगर अकाउंट में सेविंग करता है, तो 2% 3% जो भी बैंक के अकॉर्डिंगली है, वो हमको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। बट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अगर हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका जो रिटर्न होता है 10 20 15 सालों में, वो हमको 3 से 4 गुना रिटर्न मिलता है। तो हमको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि अगर अभी हम जो भी ये बड़े बड़े बिग शॉट्स है, जैसे अंबानी हो गए, या फिर जो भी हमारे सीईओज है, जो लीडर्स है बड़े बड़े, जिनका नाम हम मतलब सुनते हैं, टॉप 10 में आते हैं, वर्ल्ड के फेमस लोग हैं, जो जिनका अमाउंट इतना मार्केट में इन्वेस्ट है, वो इतने पैसे वाले कैसे बने? उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। उन्होंने उनका जो भी प्रॉफिट है या जो उनको टर्नओवर मिलता है, वो सेविंग में कभी भी नहीं रखते। वो उनका जो फंड है, कोई कंपनी में लगाते हैं या कोई शेयर्स खरीद लेते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को मार्केट का नॉलेज होगा और इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे, बट हमको इन्वेस्टमेंट ऐसे कंपनी में करना चाहिए कि एक वो कंपनी में हमको ट्रस्ट होना चाहिए, और उसका जो भी पास्ट परफॉर्मेंस होता है, लाइक 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, या बहुत पुरानी कंपनी है, तो वो कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमको एक ट्रस्ट होता है कि नहीं, हम 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, जो भी हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, वो हमको अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो सही एज जो होता है, अगर हम 40 के पहले करते हैं, 50 के पहले करते हैं, ताकि जो भी हम इन्वेस्ट करें, वो हमारे रिटायरमेंट के बाद काम में आए। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कैसे होता है, अगर किसी का बिजनेस है, तो वो उनका बिजनेस चला सकता है, तो वो एक बैकअप होता है। बट जो सैलराइड होते हैं, तो उनका 60 साल तक की जॉब होता है। उसके बाद अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनको थोड़ा बहुत पेंशन मिलेगा, या फिर अगर किसी को पेंशन नहीं मिलता है, तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे, या हमको डिपेंड होना पड़ता है फिर। बट वही जो पर्सन कुछ प्लानिंग करते हैं, हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो हमारा फ्यूचर का प्लानिंग नहीं करते। हम प्रेजेंट में जीते हैं, या फिर हम प्रेजेंट में थोड़ा बहुत सेविंग कर लेते, अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो हम उसमें से यूज़ कर लेते हैं। बट जहाँ जब से मैं अभी मतलब मुंबई में आया हूँ, तो मैंने काफ़ी सर्वे किया है कि मतलब जो मनी लोग अर्न करते हैं, उसका वो इन्वेस्ट कहाँ करते हैं ताकि उनको ज़्यादा रिटर्न आए। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स है, जिसमें से एक लाइफ इंश्योरेंस में ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, जहाँ पे हम अगर 5 लाख 10 लाख भी अगर इन्वेस्ट करते हैं 3 4 साल के लिए, अगर हम उसका रिटर्न देखेंगे 5 से 6 साल बाद, या फिर 10 साल के बाद, तो हमको उसका 15 20 लाख के ऊपर रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम बेसिकली इंश्योरेंस के बारे में देखेंगे, तो इंश्योरेंस एग्जैक्टली करता क्या है हमारे लिए, लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। जैसे हम सभी ने हेल्थ इंश्योरेंस तो देखा ही होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसे होता है, अगर हम कोई पॉलिसी निकालते हैं, या कोई कंपनी से हमारा फैमिली का प्लान चल रहा होता है मेडिक्लेम, तो अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी उतना कवर हमको देती है जो मेडिकल के वक्त हमको काम आए। अगर एग्जांपल, फैमिली में 4 मेंबर से, पेरेंट्स से और 2 बच्चों का अगर कोई प्लान लेते हैं कोई भी कंपनी से, जो अच्छी कंपनी है मार्केट में, तो इसमें से क्या होता है, अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो एक जो भी मेडिक्लेम का खर्चा है, वो इंश्योरेंस कंपनी उठाती है, क्योंकि हमने उनको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 30,000 40,000 ईयरली, राइट। तो ये मेडिक्लेम का हो गया है। तो इसमें हम फ्यूचर का नहीं देख सकते, सिर्फ हमको कवर करेगा मेडिक्लेम के रिलेटेड। बट लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम जो भी हमारा लाइफ, जैसे आज हम अगर कोई भी इनकम अर्न कर रहे हैं, तो हम इसको फ्यूचर में कैसे सेव करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे मतलब जो भी प्लानिंग्स होते हैं उसमें। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में कैसे होता है, हम जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका एक कंपनी हमको लाइफ कवर देती है। लाइफ कवर मीन्स कैसे होता है, अगर हमने मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है 1 साल का, हम ऐसे 10 साल इन्वेस्ट करेंगे, 15 साल इन्वेस्ट करेंगे, तो जो भी मार्केट में कंपनीज है, वो 10x का बेनिफिट देते हैं। मतलब 1 लाख अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो इन केस अभी हम अर्निंग मेंबर है, बट कल को जाके अगर हमारी डेथ होती है, तो फिर हमारे फैमिली का क्या होगा?
तो वो उस टाइम पे 10 गुना उनको वन टाइम उनको अमाउंट प्रोवाइड करती है। जैसे 1 लाख अगर कोई इन्वेस्ट करता है मार्केट में, तो 1 लाख के अगेंस्ट में वो 10 लाख रुपए कंपनी, हमारे जो भी नॉमिनी रहेंगे हमारे पॉलिसी होल्डर में, उनको वो वन टाइम देती है, ताकि उनके लिए कुछ सेविंग रहे या फिर जो भी उनका खर्चा वगैरह है वो वहाँ से निकल सके। तो वो एक हमारा लाइफ इंश्योरेंस में बेनिफिट होता है। देन एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है। अगर आज हम जॉब कर रहे हैं, अगर जॉब करते करते हमने 10 साल इन्वेस्ट किया है, 15 साल इन्वेस्ट किया है, और अगर सडनली हमारी जॉब चली जाती है या फिर कोई कंपनी भी बंद हो जाती है, क्योंकि हमने कोविड के टाइम में बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो भी बंद हो गई थी। तो उस टाइम में हम क्या करें? सडनली तो कोई कंपनी हमको लेगी नहीं, क्योंकि मार्केट अगर डाउन है तो हमको बहुत कंपटीशन रहेगा उस टाइम पे। बट वही, जब हम अर्निंग मेंबर होते हैं, अगर वहीं से हम शुरुआत करते हैं कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने का डेली बेसिस पे, तो ऐसी अगर कुछ सडनली कुछ प्रॉब्लम्स आती है या फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं हमारे लिए, तो एक हमारा मार्केट में जो अमाउंट होता है हम वो कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। जितना भी उसका वैल्यू रहे, वैल्यू हुआ रहेगा, वो हम विड्रॉल कर सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है? लाइफ इंश्योरेंस में हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्लान्स होते हैं। जैसे कोई मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो मार्केट में अगर इन्वेस्ट करेंगे हम लोग, तो मार्केट का जो भी रिटर्न्स होता है, जैसे अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैंक में एफडी कराते होंगे। एफडी का इंटरेस्ट हमको कितना मिलता है? 7%, 8%, या फिर मैक्स टू मैक्स अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको कितना मिलता होगा? 8 to 9% के रेंज में मिलता है। उससे ज़्यादा बैंक हमको रिटर्न नहीं प्रोवाइड करती है, क्योंकि हम अगर आरबीआई का गाइडलाइन देखेंगे, जहाँ पे हमारा 2001 या 2002 में जो भी एफडी का इंटरेस्ट था, हम जो बैंक में अमाउंट सेव करते थे एज अ इंटरेस्ट लेने के लिए, वहाँ पे 13 से 14% का रिटर्न दे रही थी। बट वही अगर हम आज की बात करें तो वहाँ पे 6 to 7% पे आ गया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हमको रिटर्न्स कम मिलते जाएंगे। बट लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमको 25%, 30% उतना रिटर्न मिलता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखेंगे, 20 साल 30 साल में अगर कोई अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारा वो कैसा एक अच्छा खासा अमाउंट क्रिएट होता है। और आप सभी को पता है कि लाइफ इंश्योरेंस की मार्केट में एक अच्छे अच्छी कंपनीज है, जो रेपुटेड कंपनीज है, जिसका नाम सभी को पता है। जैसे एचडीएफसी हो गया, बैंक के थ्रू भी अगर हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, तो भी हमारा अच्छा मतलब रिटर्न रहेगा। और ट्रस्टेड कंपनी है, जिसमें से एक टाटा कंपनी भी आता है। अब टाटा का नाम तो सभी जानते हैं, क्योंकि टाटा एक ऐसी कंपनी है जो भी टाटा प्रॉफिट अर्न करती है, वो 65 to 66% वो ट्रस्ट को देती है। मीन्स जो भी उनका चैरिटी फंड है वो सभी लोगों में बांटती है, और जो भी प्रॉफिट होता है 35-36% वो हमारे एम्प्लॉयज को मतलब शेयर करती है। एंड टाटा ही एक ऐसा मतलब कंपनी है, अगर हम देखेंगे भी तो टाटा ने इतना अच्छा मतलब जो भी हमारे इंडिया के लोग हैं उनके लिए इतना फैसिलिटीज प्रोवाइड किया है। फ्री में हॉस्पिटल सर्विसेज है। अगर हम मुंबई में देखेंगे तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स है। वर्ल्ड में वो सबसे पहला हॉस्पिटल टाटा ने बनाया था जो कि कैंसर के लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देता है। अगर किसी के फैमिली में कैंसर होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, अमाउंट ईयरली करेंगे या 5 साल 10 साल भी इन्वेस्ट करेंगे, और अगर हम हमारे रिटायरमेंट के पर्पज से देखेंगे तो हमको अच्छा खासा लमसम अमाउंट मिलता है। जो कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई 30 साल का अगर पर्सन है, अगर वो 40 साल तक भी 2-2 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करता है, तो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट भी करेगा, तो अगर वो रिटायरमेंट तक जाएगा तो उसको अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। अगर हम मार्केट रेट अगर देखेंगे, अगर हम 25% भी मिनिमम से मिनिमम लेके चलते हैं, तो भी उनको 20 लाख के जगह पे उनको कम से कम 27 से 28 करोड़ का रिटर्न रहेगा उनके रिटायरमेंट के एज तक। तो आप ही सोचिए, अगर हम अभी से अगर इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, तो अभी हमारा एज अगर कम है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमको इन्वेस्ट करने का पर्पस एक ही है कि फ्यूचर में जब भी हमको ज़रूरत पड़े तो हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट रहे, रिटायरमेंट के टाइम पे हमारे पास एक अच्छा अमाउंट रहे। तो यहाँ पे इंश्योरेंस में कैसे होता है,
कि एक तो हमको लाइफ का सिक्योरिटी होता है। अभी जैसे फिर से अगर कोविड का एग्जांपल लेते हैं, तो कोविड के टाइम पे सभी को पता है कि कितने सारे फैमिलीज में कुछ प्रॉब्लम्स या फिर कुछ डिसीज की वजह से डेथ हो गई है। बट कोविड के पहले ऐसा उतना क्रेज नहीं था लोगों में कि इंश्योरेंस क्या है। और कोविड के बाद अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, क्योंकि सभी को डर है अभी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज कोई डिसीज नहीं है, अगर कल को जाके मतलब मार्केट में कोई कोविड जैसा कोई और भी डिसीज आता है जिसकी वजह से डेथ होती है, तो फिर उसमें क्या, हमारे फैमिली का क्या होगा। तो इसीलिए सभी ने कोविड के बाद मेडिक्लेम में इतना इन्वेस्ट किया है, ताकि अगर कुछ होता भी है तो कंपनी खर्चा उठाएगी। डेथ हो गई या फिर अ, नहीं रहे वो मेंबर्स फैमिली में, अगर उन्होंने अगर लाइफ इंश्योरेंस पे इन्वेस्ट किया होगा, जैसे कि आप सभी अगर देखोगे ऑनलाइन, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अगर हम 1 करोड़ का भी 1 करोड़ का भी अगर हम लाइफ कवर लेते हैं, जैसे कोई पर्सन है फैमिली में अर्निंग मेंबर है और उन्होंने अगर 1 करोड़ का भी हेल्थ कवर लिया है, तो इन केस जब भी उनका फ्यूचर में डेथ होगा, तो वन टाइम जो 1 करोड़ का अमाउंट है वो उनके नॉमिनी को मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, जो पर्सन है जिन्होंने कवर लिया है, जो पर्सन ने 10 साल 15 साल प्रीमियम पे किया है मार्केट में, तो वो जाने के बाद एक सेफ्टी हो गई है कि उनके फैमिली के लिए कुछ लमसम अमाउंट मिला है। तो वो 1 करोड़ भी ले सकता है, 50 लाख भी ले सकता है, और 1 करोड़ के ऊपर भी ले सकता है। डिपेंड कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, उस हिसाब से वो कवर रहेगा। तो इस टाइप के प्लान्स में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो एक तो हमको फ्यूचर में रिटर्न्स मिलेगा, जो कि हमको ज़्यादा ज़रूरी है। और इन केस वो हम प्रीमियम पे करते करते डेथ होती है या कुछ भी XYZ रीज़न के वजह से फ्यूचर में वो पर्सन नहीं रहा, तो जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है उनको एक लमसम अमाउंट मिलता है। तो वो इन्वेस्ट बैंक में रखेंगे या फिर उनका लुकआउट है, वो पर्सन नहीं है फिर भी इनको पैसों का कुछ उतना प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पर्सन ने इन्वेस्ट करके फैमिली को सेव किया था। क्योंकि वो पर्सन को पता था कि आज मैं हूँ तो मैं जो भी अर्निंग कर उसके ऊपर सारे लोगों को, सारे फैमिली मेंबर्स को मैं उनके जो भी नीड्स है, डेली नीड्स है, या उनको कुछ सामान लेना है तो मैं रहा हूँ। बट इनकेस मैं नहीं रहा तो फिर उस टाइम पे कौन देखेगा हमारी फैमिली को। तो इसलिए वो जो भी, अगर हम देखेंगे, अगर हम बड़े से बड़ी सिटी में जाएंगे, जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, अपना ये बैंगलोर हो गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स हमको ज़्यादा मिलता है और एक लाइफ की सेफ्टी होती है। क्योंकि आज तो हम अर्निंग कर रहे हैं, बट अर्निंग करते करते ही डेथ हो गई, तो फिर उस टाइम में फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, फैमिली के लिए बहुत बुरा सिचुएशन आ जाएगा। तो आज अगर हम सही तरीके से प्लानिंग करेंगे फ्यूचर का, सही तरीके से कुछ अमाउंट सेव करके इन्वेस्ट करेंगे, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो एक फैमिली के लिए कवर हो जाएगा। उसी टाइम से अगर हम लाइफ इंश्योरेंस में देखेंगे तो रिटायरमेंट प्लान्स भी होते हैं। अगर हम कोई पर्सन जैसे 40+ है या फिर 45+ है, तो वो अभी से एक रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकता है। तो इसमें कैसे होता है कि अगर हम 5 साल पे करेंगे, 10 साल पे करेंगे, या फिर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे 50 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, वो वन टाइम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको फिर रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन आना चालू हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है कि जो भी पहले के लोग थे उनको पेंशन आती है, बट अभी गवर्नमेंट ने भी वो कुछ कुछ ही सेक्टर्स में रखा है। तो मार्केट में अगर हम वो पर्पज से अगर इन्वेस्ट करेंगे तो रिटायरमेंट में हमको एक हेल्प भी हो जाएगा। और फ्यूचर में जब भी डेथ होती है तो जो भी हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया है अमाउंट, एग्जांपल अगर लेते हैं कि कोई पर्सन ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 40 साल के एज में फ्यूचर रिटायरमेंट के पर्पज से, और 60 साल के बाद अगर उनको कंपनी जो भी रिटर्न दे रही है, 15,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया महीना अगर देती है कंपनी, एंड कुछ सालों बाद वो डेथ होती है, तो जो भी हमारा ये 10 लाख रुपए हमने 40 साल में इन्वेस्ट किया था, वो उस टाइम पे इंटरेस्ट के साथ हमको, जो भी नॉमिनी रहेंगे हमारे, जो प्लान में हम जिनको इंक्लूड करेंगे, उनको कंपनी वन टाइम देती है। तो यहाँ पे दो लोगों का भी बेनिफिट हो गया। जो पर्सन ने इन्वेस्ट किया था उनको भी एक अच्छा खासा मंथली इनकम आ रहा है, तो वो अपने फैमिली को रन कर रहा है या फिर जो खुद के खर्चे उठा रहा है। एंड इनकेस वो पर्सन नहीं है
तो फैमिली को जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो सारा पैसा उन्होंने नॉमिनी के नाम पे कर दिया है कंपनी ने, तो उनको भी एक हेल्प हो जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ऐसे ही काम करता है। तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का अगर हम इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो वो काफ़ी डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हमको रिटर्न देती है कंपनी। जैसे हम कोई कंपनी के फंड लॉन्च होते हैं, कोई कंपनी के आईपीओ लॉन्च होते हैं, अगर हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अगर हम 5 आईपीओ खरीदी करते, 10 आईपीओ खरीदी करते, जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं कि रिसेंटली अभी टाटा का आईपीओ आया था, टाटा टेक्नोलॉजी। तो उसमें अगर किसी लोगों ने एक जगह पे अगर 3-3 अगर आईपीओ लिए, जैसे 14,000 का एग्जांपल एक आईपीओ आया था, अगर किसी पर्सन ने 2 आईपीओ लिए थे, अगर उनको वही आईपीओ अगर लगता है तो वो 14,000 का उनको डबल या ट्रिपल अमाउंट मिलता है वन टाइम पे। तो मार्केट में ऐसा रिटर्न्स हमको तुरंत मिलता है। और सेकेंड थिंग, अगर कोई कंपनी के हम शेयर्स लेते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी, कंपनी की प्रॉफिट में जाएगी, तो उस टाइप से हमको वो कंपनी रिटर्न्स भी देती है। तो यही मतलब टॉपिक लेने का यही पर्पज़ है कि मेन मोटिव है कि हम फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आज कुछ अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आगे जाके हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा। अगर हम बच्चों का एजुकेशन करना चाहते हैं, अगर कोई न्यू बॉर्न अगर फैमिली मेम्बर्स है, जैसे 2 साल 3 साल 10 साल का अगर कोई बच्चा है फैमिली में, अगर हम उनके नाम से भी कोई एजुकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो जब तक वो 23-24 साल के हो जाएंगे, अगर उनको हायर स्टडी के लिए अगर इनकम लगता है तो उस टाइम पे हमारा वो प्लान मैच्योर होके हमको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, 30 लाख 40 लाख जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से। तो इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी प्लान्स होते हैं जो हमको गारंटेड रिटर्न देते हैं। अभी हम अगर देखेंगे तो मार्केट में ऐसे भी प्लान्स है, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि किसी ने इन्वेस्ट किया है और कोई कंपनी कभी बंद हो गई, किसी कंपनी ने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट फुलफिल ही नहीं किया है। तो हम जब भी अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट के पर्पज से अगर देखेंगे तो गूगल पे आप अगर सर्च करोगे तो बहुत सारी कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है, अगर हम उनका रेटिंग देखेंगे, क्योंकि रेटिंग तभी मिलती है कंपनी को जो कंपनी अच्छे से परफॉर्म करती है। जैसे एलआईसी हो गया, एलआईसी एक रेप्यूटेड कंपनी है, वहाँ पे ट्रस्ट है लोगों का, टाटा का नाम आ गया उसमें। एचडीएफसी का भी अगर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट प्लान्स तो उनके भी काफ़ी अच्छे प्लान्स है। अगर हम ये कुछ सिलेक्टेड कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, तो फ्यूचर में जो भी हमारा रिटर्न रहेगा वो गारंटेड रिटर्न रहेगा। ऐसा नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हो गया या फिर कंपनी का कुछ प्लस माइनस होता है उनके शेयर्स में तो हमारा लॉस होगा। तो जब भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो पॉलिसी या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आज हम कुछ किसी के बोलने पे इन्वेस्ट कर दें और कुछ सालों बाद हम अगर वो डॉक्यूमेंट देखेंगे मेल पे या उसका जो भी कॉपी रहेगा वहाँ पे कुछ अलग ही रहेगा, तो एक टाइप का हमारा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली कैसे होता है कि इंश्योरेंस एक जो भी हम कवर लेते हैं वहाँ पे एक तो लाइफ कवर का सेफ्टी होता है और सेकेंड थिंग हायर रिटर्न का हमको बेनिफिट मिलता है। एंड अगर हम देखेंगे कि जैसे जैसे अभी इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं तो आप मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हो, जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यूलिप यूलिप करके कोई इन्वेस्टमेंट है मार्केट में, यूनिट लिंक प्लान। तो उसमें कैसे होता है कि अगर हम 5 साल इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल इन्वेस्ट करते हैं, और अगर हम 30 साल के बाद या 35 साल के बाद अगर कुछ विड्रॉल करना चाहते हैं या आफ्टर 5 ईयर्स भी अगर हम विड्रॉल करते हैं तो भी वो जो हम फंड इन्वेस्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल अगर 5 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि अभी हम देखेंगे जो ऑन पैसिव से हमारा इनकम आने वाला है तो ये काफ़ी ज़्यादा इनकम आने वाला है। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि सारा अमाउंट हम सेविंग में रखें या बैंक में ही रखें, क्योंकि वो हमको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। बट अगर हम वहाँ से कुछ अमाउंट बैंक में रखें,
कुछ अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ अमाउंट का एफडी बनाएंगे। अगर हम इस हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो हमारा बैलेंस रहेगा। कभी बैंक का अगर रेट डाउन होता है तो हमारा मार्केट से रिटर्न ज़्यादा रहेगा, मार्केट डाउन होता है तो हमारे पास कुछ फिक्स प्लान रहेंगे जहाँ पे हमको उसका रिटर्न रहेगा। तो प्लानिंग ऐसा करना चाहिए इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस रहे। अगर हम सारा का सारा अगर बैंक में रखेंगे तो 2 से 3 या 5% का ही हमको रिटर्न रहेगा। बट कुछ हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया मार्केट में, उसका अगर हम 15 साल के बाद देखेंगे तो कम से कम 17 से 18 लाख का वैल्यू रहेगा। तो हम ही देख सकते हैं मार्केट, ऑनलाइन भी अगर हम जाएँगे तो मॉर्निंग स्टार करके वेबसाइट है, वहाँ पे हर एक कंपनी रजिस्टर्ड है। जो भी कंपनी रेप्यूटेड है, जिसका बहुत सालों से 50 साल 100 साल पुरानी कंपनी है, वो रेटेड मतलब वहाँ पे लिस्टेड है। अगर हम उनका मार्केट स्टडी करना है इन्वेस्टमेंट के लिए तो मॉर्निंग स्टार एक ऐसा मतलब फर्म है जो सभी कंपनी को रेटिंग देता है। तो अगर किसी को फंड इन्वेस्ट करना है मार्केट में, किसी को इंश्योरेंस लेना है, लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पे जाके पहले देखें कि जो भी आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी का रेटिंग क्या है। अगर कोई आपको बोलता है और आप अगर इन्वेस्ट कर देते हो और कुछ दिनों बाद आप अगर वो रेटिंग देखते हो, अगर 5 में से उसको 1 रेटिंग है, 2 रेटिंग है, तो डेफ़िनेटली हमारा लॉस होगा, क्योंकि हमने वो टाइम पे देखा नहीं था और किसी के भी बोलने पे वो इन्वेस्ट कर दिया था। बट वही आप इन्वेस्ट करने के पहले कुछ स्टडी करते हो ऑनलाइन जाके, तो ऑनलाइन हमको सारी चीज़ें मिल जाती है, कुछ भी हिडन नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई पर्सन बोलता है तो वो अपने हिसाब से बोल सकता है। बट अगर हम वही चीज़ मार्केट में जाके देखेंगे, ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे, उसका रेटिंग देखेंगे, उसका परफॉर्मेंस देखेंगे, क्या ये सच में रिटर्न दे रही है क्या? क्योंकि मार्केट कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, ये फिक्स नहीं होता है। तो किसी को भी इन्वेस्ट करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी कंपनी का अगर आपको कि कोई बोलता है, अगर आप उसके कहने पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप देख लीजिए, वहाँ पे कंपनी का रेटिंग देखिए। अगर 5 में से उसको 4 रेटिंग मिला है, 5 में से 5 रेटिंग मिला है, तो डेफ़िनेटली हम वो फंड में डाल सकते हैं। क्योंकि रेटिंग उसको तभी मिला है, उसने पास्ट में जितने भी साल से कंपनी चालू हुई है, 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 50 साल हो गए, तो वो कंपनी ने अच्छे से परफ़ॉर्म किया है और लोगों को रिटर्न दिया है, तभी वो कंपनी को वैसा रेटिंग मिला है। तो यही है मतलब इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का मेरा मोटिव यही था कि यहाँ पे हम हमारे पास इतने सारे मतलब ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं जिन्होंने लाइफ कवर नहीं लिया होगा। तो मैं उनको एक सजेस्ट करूँगा कि जभी भी आप फाइनेंशियली या कुछ प्लानिंग करते हो, तो फैमिली के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान करके रखिए। क्योंकि ये फ्यूचर में जभी भी कुछ अनसर्टेनिटी होती है या फिर हम रिटायर्ड होते हैं, तो उस टाइम पे हमको एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट का हेल्प होता है। तो यही है मतलब मेरे साइड से आज के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। वाह, बहुत ही सुपर और रियली माइंड ब्लोइंग है निखिल सर। आपने बहुत ही शानदार आज जिस तरह से आपने इंश्योरेंस के सेक्टर का जो भी मतलब बहुत ही प्यारा बताया वाकई। तो बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने आपने अपना प्रेजेंटेशन रखा इंश्योरेंस के सेक्टर में किस तरह से इन्वेस्टमेंट हम लोग करके अपने फ्यूचर को हम अपना कैसे सिक्योर कर सकते हैं सभी लोग। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स होता है और ये सभी जानते हैं वाकई ही लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट देता है। तो हमें किस तरह से यहाँ पे करना चाहिए ये सारी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। और कौन कौन सी कंपनी अच्छी रहती है किस तरह से है अगर उसको हम देखना चाहते हैं तो चेक करना चाहिए कि वाकई आपने जो कहा कि मॉर्निंग स्टार जो होता है वो फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन वो है जो कि वो चेक करती है और वो क्या रेटिंग है किस तरह से रेटिंग होता है उन कंपनियों के बारे में वो मॉर्निंग स्टार में हमें मिल जाती है हेल्प। तो दोस्तों हमें मतलब कहने का मतलब है कि जो भी अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट कहीं भी करना चाह रहे हैं तो पहले जरूर ये जो मॉर्निंग स्टार का बताया इन्होंने यहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया। और आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट जो है एक हमारा बैकअप का काम करता है क्योंकि साथियों होता क्या है बहुत साथ ही साथ जो लोग होते हैं वो नौकरी करते हैं पैसे करते हैं और सडनली कुछ कभी ऐसा
चांस आ जाता है कि मिसहैपनिंग हो जाती है, मतलब नौकरी के दौरान या उसके ड्यूरेशंस में, तो उनकी फैमिली को बैकअप नहीं मिल पाता, सपोर्ट नहीं मिल पाती है। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इन्वेस्टमेंट, ये जो कहा कि कई सारी कंपनियां जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट करती है और लास्ट में बहुत अच्छा उसका पैसा अच्छा देती है, एज ए कोई रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं बहुत सारे। तो एक मतलब फैमिली को एक सपोर्ट मिल जाती है इन्वेस्टमेंट से। तो इंश्योरेंस का सेक्टर बहुत ही अच्छा बताया। और टाटा के बारे में जो आपने बताया, वाकई टाटा जो है बहुत अच्छे सेक्टर में काम कर रही है इंश्योरेंस के उसमें भी, और जो जिस तरह से वो पैसा देती है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स आपने बताया इंश्योरेंस के बारे में, यानी टाटा का जो। तो थैंक यू, आपने बहुत सारी चीज़ें आज हमें सीखने को मिली यहाँ पे। और रियली साथियों, अभी मैं भी यही हम लोग यही सोचते हैं बिल्कुल। मैं खुद अपने लाइफ के अंदर मैंने भी अपने जीवन में एक लाइफ इंश्योरेंस कराया था जो LIC का। और वाकई मुझे वो टाइम पे उसका पैसा, मतलब जब टाइम पे मिला, मैं वाकई बड़ा, क्योंकि छोटा अमाउंट से स्टार्ट था वो। और जब मैंने उसको मतलब 25 साल की जब ली थी मैंने, तो लास्ट में जब उसका जो सही टाइम पे जब मुझे वो पैसा मिला, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई। यानी उस टाइम मैं कुछ अपने मकान का कार्य कर रहा था, तो उस टाइम वो मिला। तो ये भी ऐसा चीज़ होती है कि हम मतलब वो तुरंत नहीं देता है, बट लॉन्ग टर्म बाद जो है उसका बेनिफिट ज़रूर देता है वो। तो ये चीज़ें वाक़ई इन्वेस्टमेंट है जो लाइफ इंश्योरेंस। और आज जो ये आज निखिल सर ने बिल्कुल सही बताया कि जो कोविड-19 के बाद जो मेडिकल्स का जो हेल्थ इंश्योरेंस का, इसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारी मार्केट्स में कई डिसीज़ आ रही हैं, तो जो इसका इलाज कराना बहुत मुश्किल हो जाता है आम आदमी के लिए। तो इस स्थिति में मेडिकल्स जो क्लेम ले लेते हैं लोग, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से बताया। तो साथियों, हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए इस वाकई इन्वेस्टमेंट में। तो ये हम विचार करेंगे। और वैसे भी हम सभी लोग, आप देखते हैं कि आने वाले समय में आप लोग एक बहुत ही अच्छे मिलियनेयर बिलियनेयर बनने जा रहे हो। तो जब आपके पास पैसा आएगा, तो आप इसको सोचोगे कि भाई कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारा बहुत ही अच्छा, ये टिप्स बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए साहब, बहुत ही थैंक यू निखिल, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज जो प्रेजेंटेशन रखा। और हम आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम फिर और भी अच्छे टॉपिक्स यहाँ पे लेके आएँ और हमें यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज आप लोग देते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, मैं अभी यहाँ पे, अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं, तो मैं सभी को यहाँ पे वन बाय वन बुलाने से पहले मैं एक सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी अपना आज का प्रेजेंटेशन हुआ है, तो अपना अगर हैंड रेज करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो मैं उनको वन बाय वन बुला लूँगा, नहीं तो फिर हम वन बाय वन लेंगे ही। तो प्लीज़ हैंड रेज करें और आज के जो प्रेजेंटेशन हुआ अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मैं अभी यहाँ देख पा रहा हूँ साथियों, जो हमारे बीच एक बहुत अच्छे लीडर्स हैं हमारे, तो विनीत गोजे सर जो कोर सभा के हमारे सभासद हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा यहाँ पे, उनका हैंड रेज है। सो गोजे सर, आपका वेलकम है और 2 मिनट की शेयरिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे, प्लीज़। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू गोपाल सर। यस, लाउड एंड क्लियर। टीम OPS टाइगर और एमईएस मंच के जितने भी पार्टिसिपेट है और मंच पर उपस्थित जो भी हमारे सभासद है, सभी को विनोद गोजे का प्यार भरा नमस्कार। मैं नागपुर महाराष्ट्र से। आज निखिल सर का जो प्रेजेंटेशन रहा, माइंड ब्लोइंग, एकदम जबरदस्त। क्योंकि आज मेरे को इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं रिटायर होने जा रहा हूँ, मेरे को 6 महीना बाकी है और 6 महीना बाकी है, तो मेरा तो पेंशन उतना हम लोग को कोल इंडिया वालों को उतना मिलता नहीं है। तो मेरे को एक लमसम अमाउंट मिलेगा और मैं उस पेंशन के रूप में यानी कैसे उसको इन्वेस्ट करूं, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मेरे को कम से कम इन्वेस्टमेंट बैंक में या इंश्योरेंस में या कहाँ में कम से कम 20,000 तो भी मेरे को मंथली पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। तो उसके बारे में अगर निखिल सर मेरे को गाइडेंस करेंगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि मैं सुनना चाहूँगा। बाकी मेरे को, हम लोग को कोल इंडिया वालों को उतना पेंशन मिलता नहीं है जिसको हमारा घर चल सके रिटायरमेंट के बाद। लेकिन
ऐसा कोई इंश्योरेंस में या बैंक में इन्वेस्टमेंट हो कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपन ने, और कम से कम मेरे को मंथली 20,000 तो भी रिटर्न मिले। इसके बारे में अगर जानकारी निखिल सर देंगे तो धन्यवाद देना चाहिए। और आज का मॉनिटरिंग भुवनेश पांडे सर का बहुत बढ़िया रहा। गोपाल सर आपकी होस्टिंग अच्छी है। होस्ट में रत्ना मैम, शोभा मैम है। और आज इंश्योरेंस के बारे में काफ़ी बताया। इंश्योरेंस का मेरे को काफ़ी मैं प्रभावित हूँ इंश्योरेंस से, क्योंकि इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी मैं हूँ, क्योंकि मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें एक जन की डेथ गई है और वो केस चल रही है, और उसको इंश्योरेंस, मेरे गाड़ी के इंश्योरेंस से उसको फंड मिलने वाला है। इसलिए इंश्योरेंस का महत्व मेरे से ज़्यादा कोई जान ही नहीं सकता। तो मैं निखिल सर से पूछना चाहूँगा, मैं मेरे सवाल का अगर जवाब दे सके तो, क्या मैं काय में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मेरे को 20,000 तो भी मिले? थैंक यू। ऑल टू होस्ट सर। विनोद सर, कैसे होता है कि अभी आपका 6 महीने में रिटायरमेंट है, राइट? तो जी। पेंशन प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। पेंशन प्लान में कैसे होता है कि जो भी हम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, जैसे 20 लाख रुपए अगर हम आज वन टाइम देते हैं, जैसे टाटा का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी है। तो टाटा में अगर हम 10 लाख या 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमको एक मंथली लमसम अमाउंट देती है, मीन्स इनकम देती है, पे आउट, जो हमारा सर्वाइवल बेनिफिट रहेगा 61 एज से। तो 61 एज से क्या रहेगा आपको कि एग्जाम्पल 10,000, 15,000, 20,000, वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि 20,000 अगर हमको इनकम चाहिए मंथली, तो उसके लिए हमको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसका बेनिफिट कैसे रहेगा, अगर एग्जाम्पल 15 लाख रुपए आता है वन टाइम, अगर हम 15 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं वन टाइम, तो हमको कंपनी एक का 20-20 हज़ार का मंथली रिटर्न देगी जब तक हम जिंदा रहेंगे। और जब भी हमारा फ्यूचर में डेथ होगा, तो जो हमने कंपनी को 15 लाख या 20 लाख रुपए वन टाइम दिया था, एंड जो हमारे पॉलिसी में नॉमिनी रहेंगे, उनको वो कंपनी उस टाइम पे रिटर्न देगी। तो यहाँ पे दोनों का बेनिफिट होता है पेंशन प्लान में, क्योंकि रिटायरमेंट और पेंशन प्लान का मतलब भी वही होता है कि जब तक हम जिंदा है हमको पेंशन मिलता रहे, और जिस टाइम पे पेंशन मिलना बंद हो जाएगी, तो उस टाइम पे वो जो भी अमाउंट रहेगा, हम जो कंपनी को वन टाइम देते हैं रिटायरमेंट के पहले, तो नॉमिनी को वो रिटर्न भी देती है कंपनी। तो इस तो ये किस में करना चाहिए, जैसा LIC में या टाटा में करना चाहिए, किस में करना चाहिए? वो देखना पड़ेगा सर प्लान, क्योंकि LIC भी अच्छा कंपनी है और टाटा भी बहुत पुराना कंपनी है। तो अगर हम दोनों में, हमको जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है, हम वहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि दोनों भी कंपनी कैसी नई कंपनी नहीं है जहाँ पे लोगों का भरोसा नहीं है। दोनों भी कंपनी ने लोगों के लिए अच्छा काम किया है, जहाँ पे हमको रिटर्न ज़्यादा मिले। और जो भी हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है ना सर, वहाँ पे वो चीज़ें क्लियरली मेंशन होती है कि हमको 60 साल के बाद इतना आएगा, मंथली इनकम इतना रहेगा, इनकेस अगर डेथ होती है तो उस टाइम पे हमको कितना अमाउंट मिलेगा। तो दोनों को भी कंपेयर करेंगे, तो जो भी हमको बेस्ट टू बेस्ट लगता है वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अमाउंट। थैंक यू सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आपका धन्यवाद। ऑल टू होस्ट। थैंक यू गोजे सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि आप रिटायर होने जा रहे हैं 6 महीने बाद और आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपको हमारे निखिल सर जरूर आपको बताएंगे। और कौन गोपाल सा, सर, यस, आज फर्स्ट आवाज, टाइम मेरे ब्लेजर नीलम हांडा आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उनका जोरदार वेलकम करें, और वो ओके ओके अपना शेयरिंग दे सके तो अच्छी बात है। ओके ओके, तो हिमाचल से हैं, थैंक यू, हिमाचल प्रदेश से। ओके 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 ओके, थैंक यू। तो गोजे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी शॉर्ट में फीडबैक रखा और इसी तरह आप आते रहें सर, आप फीडबैक देते रहें, बहुत ही बेहतरीन लगता है जिस तरह से आपने पूछा। चलिए साथियों, अभी इस मंच पे हमारे एक नए मेहमान आए हुए हैं, नीलम भांडे। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, तो आपका भी वेलकम है इस मंच पे, और हम आपको सुनना चाहेंगे फीडबैक के लिए। तो 2 मिनट की आप शेयरिंग जरूर दें प्लीज। नीलम, मिसेज नीलम हांडा है। या मिसेज नीलम हांडा, अगर आप Yes. मुझे सुन पा रहे हैं मैम, आपका स्वागत है।
सो प्लीज आप 2 मिनट का फीडबैक जरूर दें यहाँ पे आज के प्रेजेंटेशन। सो हम वेलकम करते हैं आपका। माइक ओपन कर लीजिए मैम, माइक ओपन कर लीजिए। नीलम नीलम मैम मैम। आपको आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो यस, यू आर मोस्ट वेलकम। माइक ओपन कर लीजिए, माइक। अगर आपको आवाज आ रही है तो नीचे माइक है, माइक पे क्लिक कर लीजिए मैम, तो आप आ सकते हैं आपको फीडबैक। यू आर मोस्ट वेलकम। कौन जैसा वाला माइक? हेलो, यस मैम, आ रही है आवाज? यस मैम आ रही है, यू आर वेलकम। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं नीलम हांडा हिमाचल से बोल रही हूँ, और मेरे जो जितेंद्र जी है मेरे क्या बोलते हैं, मैंने इनको ज्वाइन किया था, मेरे स्पॉन्सर है। मैं कभी आज तक मैं कभी आई नहीं मीटिंग में, पहली बार आ रही हूँ। एक बार भी इनके साथ आई थी, मेरे को सिखा रहे थे, पर मेरे को अभी कुछ आता नहीं है। पर सर बहुत अच्छा लगा, आपकी मीटिंग सुन रही थी, एक एक चीज आपने वो जो बताई कि भी कैसे पैसे कैसे कहाँ कैसे लगा रहे, जो भाई साहब आए थे रिटायर वाले। और जितेंद्र जी से मैं बहुत कुछ सीखना भी चाहती हूँ, मैं बोल भी रही थी भी कि मैं इनसे कुछ सीखूं, हमें कुछ नहीं आता, पर चलो ऑन पैसे की बदौलत चलो इनके साथ जुड़ी हूँ, और साथ में भी हम भी कुछ सीख रही है। मैं तो इनको बता रही थी हमें भी कुछ सिखाओ, बोलते आ जाया करो मीटिंग में। अब मैं पहली बार आ रही हूँ, हमें तो पता भी नहीं कैसी जूम मीटिंग, कभी आई नहीं, कभी किया नहीं अटेंड कुछ भी। चल सर, अच्छा लगा आपसे मिलके, सबको धन्यवाद मेरे को बुलाने का भी, और आपका भी धन्यवाद। कभी सर सबको आप हिमाचल का भी जरूर आना, आप जब भी आएंगे। बिल्कुल, आपको रोज आना है यहाँ पे, अब 9 बजे हाजिर हो जाना कल से। चलो सर, मैं सीख लूंगी, अभी मेरे को कुछ नहीं आता ना, चलो आपसे थोड़ा थोड़ा सीख लूंगी रोज। मेरे को तो पता नहीं माइक कौन है, कैसे क्या सीखूंगी, पर अभी हमें कुछ नॉलेज नहीं है इसका। थैंक यू, मैं इस टाइम थैंक यू, कुल्लू में, कुल्लू वहाँ बर्फ पड़ी हुई है। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू मैम, आप आए और आपने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। बिल्कुल नहीं आप सर, आए यहाँ बहुत पे अच्छा लगा डेली। सर, यस जो आप यस यस, नहीं, बहुत अच्छा लगा सर, मेरे को रोज मैं रोज आया करूंगी, थोड़ा सीखूंगी बिल्कुल आपसे। बिल्कुल पर आप जरूर आपका। कुल्लू कुल्लू मनाली आएंगे तो रोज जरूर आना, अपने चलो एक परिवार मिल गया यस हमें भी यस, सर, आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल, ओके हमारा जी, तो आप ओके। वहाँ, मैम हमारा तो आप वहाँ घर हो गया, अब बिल्कुल आप हमारी फैमिली के नहीं सर, वो अपना हैं। घर, अब तो यस आपको डेफिनेटली, टेंशन, मैं तो यस जितेंद्र जी से बहुत बारी बोला कि आओ आप। यस यस। देखो एक परिवार में जुड़े, कहाँ से देखिए कहाँ लोग, कहाँ से कहाँ। यहाँ नीलम देखो मैम, हम हाँ जी, यस, हम भी हाँ जी, हाँ उत्तराखंड जी, से बोलो बिलोंग सर। करते हैं। हम भी अच्छा उत्तराखंड सर। से बिलोंग करते हैं, और उत्तराखंड और जो हिमाचल बिल्कुल सेम जलवायु हाँ का है, और दोनों हाँ जगह जी, हाँ पहाड़ जी, हैं, दोनों जगह नेचुरल है, देवी देवताओं का हाँ निवास है जी, वहाँ पे। तो हम जरूर आएंगे हाँ आपके जी। वहाँ, अभी एप्पल आएंगे तो हम लोग घूमने आएंगे वहाँ पे। सो बहुत ही अच्छा पक्का आपने आना सर, फीडबैक दिया। मैं ना, यस मेरा डेफिनेट। मेरा जो माइका है ना कुल्लू में है, कुल्लू मनाली, वहाँ बर्फ पड़ी है, मैं यहाँ आज ही शाम को ही पहुंची मैं। ओके ओके, आपने जरूर आना, सबको बोलो, जितने भी हो सब ही आना हिमाचल। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। थैंक यू नंबर मैम। मेरा इनके पास है, यस जितेंद्र जी के पास है, पर मैं थक गई, इनको बोलवे आते नहीं है, पर आप जरूर आना सब। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक आप यू सर, इनसे चलो सीखिए, मुझे इनसे कुछ मिला। इनसे आप सीखते रहिए, और आप जरूर ब्लेसर हैं, मगर आपको सीखने की जरूरत है, आप जरूर सीखते रहें। हाँ जी, ये हमारे हाँ जी, टेकमैन हाँ हैं, जी सर। और ये यहाँ पे मंच में ज्ञान बांटते रहते हैं, हमें भी यहाँ पे बैकएंड नहीं पे सर, बहुत बहुत सारा अच्छा हमें ज्ञान सिखाते बांटते, हैं। इनसे बड़ा सो कुछ, प्लीज आप भी बहुत सीखते रहें। कुछ थैंक यू वेरी मच। सीखने। थैंक यू सर, चलिए थैंक यू, साथियों, ओके मैं सर। अभी यस ओके, थैंक यू। चलिए साथियों, अभी इस मंच पे अभी हैंडरेज है हमारे सुधीर मौर्य जी का, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा। तो मौर्य सर, आपका वेलकम है, 2 मिनट का फीडबैक दें प्लीज। थैंक यू गोपाल सर, मुझे इनवाइट करने के लिए टीम ओपीएस टाइगर एंड एमवीएस के मंच पर। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। निखिल सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया, लाजवाब, सुपर, सुन के अच्छा लगा, बहुत चीजें सीखने को मिली। और लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, बेनिफिट कैसा मिलता है, फ्यूचर का प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, इंश्योरेंस में कैसा वर्क होता है,
इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दी, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए क्यों जरूरी है और फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, लाइफ कवर के बारे में भी बताया। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट करते समय रेटिंग देखना जरूरी होता है। बहुत अच्छी चीजें सरल तरीके से बताइए। थैंक यू सर। थैंक यू सुधीर सुधीर मोहल्ले सर, आपने बहुत ही शानदार फीडबैक रखा। आप हमेशा यहाँ पे आते रहते हैं और बहुत ही शानदार फीडबैक रहता है आपका। आप पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें यहाँ डिफाइन करते हैं और जिस तरह से आप डेडिकेटेड हैं ऑन पैसिव के प्रति, वाकई हम आपको सैल्यूट करते हैं। थैंक यू, आपका बहुत ही अच्छा शानदार फीडबैक है। चलिए साथियों, आगे हमारे बीच एक हैंड रेज और हैं जो अलीगढ़ से हमारे मनीष कुमार, तो हम उनको भी सुनना चाहेंगे। वो भी यूथ लीडर हैं। सो मनीष जी, आपका वेलकम है, आप आए और 2 मिनट की शेयरिंग रखें प्लीज। वेलकम आपका। हेलो यस, लाउड एंड क्लियर सर। सर, आवाज़ आ रही है मेरी? यस, आवाज आ रही है सर, लाउड। थैंक यू गोपाल सर, आपने मुझे इस टाइगर टी मंच पे बुलाने का मौका दिया और जितने भी हमारे पहले हैं सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ सर। सर मैं आज बताना चाहता हूँ सर, मेरा नाम मनीष कुमार यूपी अलीगढ़ से सर बिलोंग करता हूँ। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। सर हेलो जरा तेज में बोलिए, हाँ लाउड एंड क्लियर बोलिए जरा थोड़ा सा। सर, आवाज़ आ रही है अब? हाँ अब आ रही है, आवाज आ रही है बिल्कुल। बोलिए बोलिए लाउड में। थैंक यू गोपाल सर। मेरा नाम, मैं बताना चाहता हूँ सर, मेरा नाम मनीष कुमार, मैं यूपी से अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। और आज का सेशन बहुत बढ़िया, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में निखिल सर ने बहुत अच्छा बताया कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। क्योंकि सर आज की लाइफ इंश्योरेंस हम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और इसे कराना भी चाहिए। जैसे सर एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे आज हमारी ऑन पैसिव है, जो हमने ऑन पैसिव में इन्वेस्ट किया है कि आने वाले समय में हमको ऑन पैसिव देने जा रही है और लाइफ टाइम देगी, यानी हमारे जाने के बाद भी जनरेशन देने वाली है ऑन पैसिव। सर इतना कहना चाहूँगा। थैंक यू गोपाल सर। थैंक यू मनीष सर, आपने बहुत ही शानदार फीडबैक रहा। और वाकई दोस्तों, ये आज हमारे मनीष जी ने जो एक मैसेज दिया, बिल्कुल सही बात कही। हमारी जो ऑन पैसिव है, ये लाइफ टाइम हमारे लिए इंश्योरेंस है एक तरह से। ये आने के बाद, मतलब हमारी पीढ़ी टू पीढ़ी के बाद, हमें हमारे बच्चों के लिए भी एक इंश्योरेंस के रूप में काम करेगी। और ये वाकई ही इन्होंने बहुत जबरदस्त मैसेज दिया सभी लोगों को। तो थैंक यू वेरी मच मनीष सर, आपका बहुत बढ़िया आपका वो है। चलिए दोस्तों, मैं अभी इस मंच पे एक और साथी हैं शेखर दास। अगर शेखर दास सर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम आपको भी सुनना चाहेंगे, तो आप भी अपना फीडबैक रख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो, यस थैंक यू सर मुझे इस मंच पर इनवाइट करने के लिए। और मैं जीवन बीमा के तहत क्या बोलूं कि इंश्योरेंस तो हम लोगों का ऑन पेसी में बहुत ही अच्छा है। सर ने हमें जो दिया है उसमें तो मान के चलिए कि सभी के लिए एक बहुत अच्छा जीवन बीमा के रूप में कहे जाए या ऑन पेसी एक बिजनेस के रूप में कहे जाए, बहुत ही शानदार मतलब अपॉर्चुनिटी मिली है। तो बस सर ये इतना ही बोल पाऊंगा मैं इस टॉपिक पर। थैंक यू सर, आपने बहुत ही शानदार शॉर्ट में अपना फीडबैक रखा, बहुत बढ़िया रहा। आप आते रहें इसी तरह, फीडबैक दें। बहुत ही थैंक यू वेरी मच। तो मैं अभी इस मंच पे एक मातृशक्ति हैं जो हमारे कोर सभा से हैं, सरदार चौधरी। सरदार चौधरी मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका भी मोस्ट वेलकम है। आप शॉर्ट में 2 मिनट का फीडबैक रखें प्लीज। आप सरदार चौधरी मैम। थैंक यू सर। हेलो, यस, आवाज आ रही है मैम? थैंक यू गोपाल सर, मुझे मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो निखिल सर ने जो बताया, बहुत अच्छी तरह से समझाया उन्होंने। और हमारे जो सर है, जो बताया निखिल सर ने कि हमारे ऑन पैसिव आगे तक हमारे बच्चों के लिए भी, लैब के लिए भी वो है, तो वो बिल्कुल सही है सर। और मैं निखिल सर
से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे दोबारा एक बार और रखें इस सेक्शन को, क्योंकि मैं दोबारा सुनना चाहती हूँ एक बार इसको। तो थैंक यू गोपाल सर, इतने ही बोलूँगी, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा नहीं सुन पाई थी, अभी लेट आई अभी तो मैं ज्वाइनिंग लेट हुई थी थोड़ी, तो इसलिए दोबारा सुनना चाहती हूँ निखिल सर से, बोल यही प्रार्थना। तो ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही शॉर्ट में फीडबैक रखा और जरूर आपकी बात का वो रखेंगे। और वैसे भी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी कल यूट्यूब में, तो आप उससे भी सुन सकते हैं, और क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, तो बिल्कुल आपको सुनने मिले। तो चलिए साथियों, अभी गोपाल सर कहाँ मिलेगी? ये कल जितेंद्र सर दे देंगे, ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। जितेंद्र सर देना मुझे फिर इसे, मैं इसे दोबारा सुनूंगी इसको। मैम आपको दे दी जाएगी, आप चिंता ना करें, और बिल्कुल आप यहाँ पे बने रहें, कल आपको जरूर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। चलिए साथियों, अभी एक बहुत ही अच्छे हमारे एक लीडर्स हैं, वो भी यंग लीडर हैं, और उनका हैंड रेज है यहाँ पे, संजय कटारिया सर, वो मंच पे आते रहते हैं हमारे। तो कटारिया जी, आपका भी स्वागत है, और आप प्लीज फीडबैक रखें आप। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है सर? थैंक्स गोपाल सर जी, आपने बुलाया हमें टीम ओपी एस टाइगर में, और जो भी निखिल सर जी ने प्रेजेंट किया बहुत ही मतलब लाजवाब किया, मतलब लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस हालांकि मेरा भी है, LIC में चल रहा है 10-12 साल से, तो बहुत अच्छी तरह से सर ने बताया, और होना भी चाहिए हर इंसान का, मतलब क्योंकि हम लाइफ इंश्योरेंस अपने अपने के लिए भी करते हैं, अपनों जो रहते हैं उनके लिए भी करते हैं, कि उनको कोई दिक्कत ना हो अपने जाने के बाद। तो बहुत ही अच्छी तरह से निखिल सर ने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस करना चाहिए, पर फिर भी एस सर ने जो हमारे लिए किया शायद ही कोई कर पाएगा इस धरती पे। और थैंक्स करता हूँ एस सर जी को मैं, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और सिस्टम तैयार किया। थैंक्स सर, बस इतना ही बोल रहे। थैंक यू कटारे सर, आपने बहुत ही शानदार फीडबैक रखा, वाकई सही कहा कि इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी फैमिली के लिए भी एक बैकअप का काम करता है। और दूसरा, आपने जो हमारे एस सर को थैंक्स किया, वाकई हमारे एस सर थैंक्स के लायक हैं, क्योंकि सैल्यूटेबल हैं, जो एक ही ऐसे इंसान हैं जो कि पूरी मानवता की ह्यूमनिटी के लिए काम कर रहे हैं। आज तक साथियों किसी ने भी आज तक किसी के बारे में नहीं सोचा, आज आम इंसान के बारे में। तो हमारे एस सर जो ऐसे इंसान हैं जो कि आने वाले समय में, भविष्य में उनका नाम हर जगह जाने वाला है, सभी लोग उनको याद करने वाले हैं, क्योंकि जो उन्होंने जज्बा आज हम सभी के बीच रखा है, ये सभी सराहनीय है दोस्तों। तो हम उनकी एस सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनका जितना भी अगर हम धन्यवाद करें वो भी कम है। और साथ में हमारी जो टेक टीम है, जो हमारे लिए 24 घंटों काम कर रही है, हमारे लिए नए नए टूल्स का आविष्कार कर रही है, उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, थैंक यू करते हैं। तो चलिए साथियों, मैं अभी इस मंच पे आज की को होस्ट जो रत्ना मोहले हैं, तो मैं उनको यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, अपना फीडबैक सर रखें और मंच सर की एक बात कार्रवाई और आगे समझ। यस हाँ, सर एक और बात कटारे जी बोलना चाहूंगा। बोलिए बोलिए कटारे जी। अरे वो सर, मैं सर जी के बारे में बोलना चाहता हूँ, तुलसीराम सर जी के बारे में, जो उन्होंने कल कविता जो एक मंच पे गाई, बहुत ही मतलब लाजवाब गाई थी वो। वो विड्रॉल, वो मतलब वो विड्रॉल के बारे में यस बहुत ही मतलब लाजवाब कविता गाई थी। तो बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल भी मैं कटारे, थैंक्स। थैंक यू कटारे साहब। वाकई वो हमारे जो तुलसी सर हैं, वो एक बहुत ही शानदार कवि भी हैं और इस मंच के क्रिएटर भी हैं। उनकी हाँ, जितनी भी उनके लिए भी कविताएं होती है वो बहुत ही लाजवाब होती है। आप इस मंच पे आते रहें, आपको यहाँ पे बहुत सारी कविताएं उनकी सुनने को मिलेगी, अनेक मंचों में भी मिली है उनकी, तो इस मंच पे आपको खासकर मिलेगी, तो आप आते रहें। थैंक यू वेरी मच थैंक्स। सर।
मौर्य मैम आपका स्वागत है। आप अपना फीडबैक रखें और आगे की होस्टिंग आप संभालें प्लीज। यू आर मोस्ट वेलकम। रत्ना मौर्य मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? तो अवेलेबल नहीं है। हाँ अब आ निकल गया। गई आगे। रत्ना मैम मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो। यस मैम आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। यस आवाज आ रही है? जी आपका जी स्वागत है। एक्चुअली बहुत गोपाल जी थैंक यू सो मच। और अपने आप ही मतलब मीटिंग से आउट हो जा रहे हैं, ये चौथी बार हो चुका है। मतलब अच्छा। साइड में जरूर कोई ना कोई काम चल रहा है, तो हाँ ऑटोमेटिक ही मतलब मीटिंग से बाहर हो रहे हैं। तो पैनल में उपस्थित सभी होस्ट को होस्ट का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस मंच में बुलाया गया है। और आज का जो निखिल सर का सेशन था इंश्योरेंस के बारे में, तो मैं रियली बताती हूँ कि अभी तक हमारे परिवार में किसी का इंश्योरेंस नहीं है। और मैंने सबसे बड़ा इंश्योरेंस ऑन पैसी में किया है, जो आजीवन 7 पुश्तों का, भगवान करे कि जल्दी से वो सक्सेसफुल हो जाए। तो उसमें ही जीवन का इंश्योरेंस तो जरूरी है मतलब हर किसी के जीवन के लिए। तो मैं इतना ही कहूंगी। ऑन पैसी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मानवता के लिए पूरे विश्व में एक ऐसी क्रांति लाने वाला है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इसमें कितने लोगों की जिंदगी संवारेगी। माने एक आम इंसान से उठ के हम एक ऐसे लोगों को के लिए हम कुछ कर सकते हैं कि जो आशा ही नहीं, मतलब जैसे देखिए हर किसी का बस में नहीं है इंश्योरेंस वगैरह करना। जीवन तो कैसे भी अपन से नीचे उठ के अगर अपन देखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि 2 वक्त की रोटी भी खाना उनके लिए मुश्किल है। तो वो इंश्योरेंस क्या करेंगे, वो क्या ही मतलब वो करेंगे। इतनी सरकारें आई से मात्र एक अपने लिए ही मतलब डेवलपमेंट कर रही है देश का, लेकिन वो लोगों का नहीं कर रही है। जहां वो लोग हैं वहीं पे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम कुछ कर पाएंगे। मतलब सोच मिस्टर एस की जो इस प्लेटफॉर्म को बनाया और हम लोगों ने उसको लिया, वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली शब्द है। तो 5 सालों के कठिन प्रयासों के बाद ये कंपनी आज मार्केट में उतरने के लिए तैयार है। और आने वाले कुछ ही समय में देर जरूर लग रही है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि आईटी एआई से संबंधित ये प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि आने वाला वक्त वर्ल्ड चेंज होने वाला है। तो समझ सकते हैं कि कुछ देरी हो रही है। और मिस्टर एस हर कुछ आकर के एक मीटिंग में नहीं बता सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं अनैतिक तत्व बहुत है जो अपनी ही कंपनी को बहुत तरह से मतलब मिस्टर एस किस तरह से तकलीफों को और कठिनाइयों को सॉल्व कर रहे हैं वो वही जानते हैं। हम सब तो सिर्फ एक समय में वेट कर रहे हैं और इतने पैनिक हो रहे हैं। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी ही करंट में जो हो रहा है मतलब समझिए कि 10 दिन बढ़ा है, लेकिन लोग इतने पैनिक हो चुके हैं कि बस कंपनी डेट बाय डेट दे रही है, ये कर रही वो कर रही। तो समझिए कि कुछ ना कुछ पैनल में काम बाकी है, इसलिए वो 10 दिन का और बढ़ाया गया है। तो जिनका समय मतलब हो चुका था उनके लिए है। बाकी तो सब आप लोग खुद देखेंगे कुछ दिन में कि कंपनी कर क्या रही है। और अभी भी नहीं देखें कि कितने देश इसमें शामिल हो चुके हैं। माने एक क्रांति अभी वो अब मार्केट में आई भी नहीं है और पूरे देशों में अपना एक स्तर बना चुकी है। तो ऑन पैसी के लिए जितना भी वर्ड बोला जाए वो बहुत कम है। तो इसके साथ ही मैं आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हुए यहाँ पे प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना हैंड रेस करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए बोलने का है, ये प्लेटफॉर्म मौका दे रहा है सबको। ओपन माइक है, अपना माइक खोलिए और अपने क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग के डाउट है वो आप पूछ सकते हो इस पैनल में, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल जितेंद्र जी बैठे हैं, बड़े बड़े हस्ती
हर कोई बैठा है मतलब आपके जवाब देने के लिए, तो प्लीज हैंड रेस कीजिए कि जिसमें हमको भी आसानी हो बुलाने के लिए। तो थैंक यू सो मच। मैं इसके आगे दो अभी सर गोपाल सर पैनल में कौन कौन आ चुका है ये भी मुझे नहीं मालूम है, तो प्लीज थोड़ा सा आप इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, फिर मैं ले लेती हूँ, या तो मैं फिर बुलाती हूँ क्योंकि मैंने चलिए चलिए, ठीक है, मैं आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ, आप देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके सर। चलिए, बहुत ही शानदार रत्ना मैम, आपने बहुत ही शानदार फीडबैक दिया। वाकई आपके फीडबैक को देख के तो हम लोग नतमस्तक हो गए, क्योंकि जिस तरह से आपने फीडबैक दिया बहुत ही सराहनीय रहा आपका। आपने तमाम सारी बातें बिल्कुल सही कही ऑन पैसिव के बारे में। दोस्तों, ऑन पैसिव हमारा दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस बनने जा रहा है। बिल्कुल ये हमारा लाइफ टाइम पूरी 7 पीढ़ी 7 जनरेशन टू जनरेशन, जो हमारी पीढ़ी कभी खत्म भी नहीं होगी, वो पीढ़ी तक, जब तक इंटरनेट इस जगत में रहेगा तब तक ये ऑन पैसिव रहने वाली है दोस्तों। भले ही इसमें देर लग रहा है, मगर आने वाला समय दोस्तों हमारा उज्जवल है, इंश्योरेंस से भी बहुत परे है बिल्कुल। मगर आज हमारे निखिल सर ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, बिल्कुल डेफिनेटली सही कही है उन्होंने, कि हमारे पास अगर जब पैसा आएगा तो हम उस पैसे को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके हम अपने पैसे को कई गुना ऊंचा कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम मानवता के लिए काम कर सकें। अधिकतर जो आज जैसे हमारे रत्ना मैम ने बताया बिल्कुल, कि जो गरीब आदमी हैं, जो बेचारों के पास पैसा ही नहीं है, वो क्या इंश्योरेंस करेंगे। मगर ऑन पैसिव की ऐसी व्यवस्था है जो हर गरीब इंसान के पास भी अगर वो पहुंच गई, वो एक इंश्योरेंस से कम नहीं होगी दोस्तों। वो इंश्योरेंस के रूप में अगर उन्होंने ग्रैब कर लिया, तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी जिंदगी, उनकी पीढ़ी टू पीढ़ी उनकी सब यहाँ पे संवरने वाली है। तो ये बहुत ही शानदार हमारा ऑन पैसिव हमारे एज सर ने हमें एक एज ए इंश्योरेंस के रूप में दिया है। आज हमारे बहुत से जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं 2-3, इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। तो साथियों, आप सोच सकते हो कि ऑन पैसिव एक इंश्योरेंस के रूप में भी कार्य कर रही है, एज ए आप ये सोच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका बहुत ही शानदार फीडबैक रहा। चलिए साथियों, मैं इस मंच पे अभी एक बहुत ही अच्छे हमारे लीडर्स हैं जो कि आईटी से रिलेटेड हैं, रजत कपूर। तो रजत कपूर सर को भी हम यहाँ सुनना चाहेंगे। तो कपूर सर, आपका भी मोस्ट वेलकम है और आपकी आवाज हम सुनना चाहते हैं। यहाँ पे अपना फीडबैक रखें प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू गोपाल सर, आपकी पोस्टिंग बहुत ही अच्छी रहती है हमेशा, और आपको सुनने का मेरा हमेशा ही दिल करता रहता है। तो इसके लिए मुझे मंच पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आज का सेशन था हमारा इट इज गुड टू इन्वेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस। मेरे फादर साहब भी इंश्योरेंस लाइन में थे, तो मुझे इस बात का बहुत गर्व महसूस होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट रखने के लिए, और आगे भी जो हमारी जो भी हमारी ज़रूरत होती है, या उसको हमने अपनी कुछ जो चीज़ें होती हैं, अगर हमने फर्दर कुछ इन्वेस्ट करना होता है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छी आगे जाके काम आती है। तो ये तो बात थी लाइफ इंश्योरेंस की। बात जो सबसे अच्छी इंश्योरेंस हमारी ऑन पैसे में होने जा रही है, इसका तो किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो ऑन पैसिव हमें बहुत ही आगे जाके सिक्योर रखेगी, ये वादा हमारे सीईओ ने किया है हमारे साथ। तो बहुत जल्दी हमें बहुत ही कुछ मिलने वाला है, तो इसकी आशा मैं करता हूँ, और हम सब करते हैं, क्योंकि हम सब हम सब फैमिली जैसे हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, ओवर टू यू गोपाल सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू रजत सर, आपने बहुत ही शानदार आपने फीडबैक रखा सर। आप बहुत दिनों बाद आए, मगर आपने जो भी फीडबैक रखा बहुत ही सराहनीय रहा वाकई, क्योंकि हमारी ऑन पैसे बहुत ही शानदार एक हमारे इंश्योरेंस के रूप में मिल रही है। वाकई इसकी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, वाकई वास्तविकता है ये। तो साथियों, हम एस सर को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इतना सब हम लोग आभारी हैं, जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं बिल्कुल उनके आभारी हैं, क्योंकि आज दुनिया में किसी ने भी आज तक किसी गरीब के बारे में नहीं सोचा, मगर एक ऐसा शख्स है जो पूरी दुनिया मानवता के लिए वो आज काम कर रहे हैं। आज तरह तरह की परिस्थितियां से वो जूझते हुए भी इस मिशन के साथ में, विजन और मिशन के साथ में हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य है कि हम भी उनका साथ दें,
क्योंकि आज भले ही इसमें टाइम लग रहा है, थोड़ा सा कई बग्स आते हैं, कई चैलेंजेस आ रही हैं, मगर हमारा बहुत जल्दी सब साथियों हम सभी बहुत मंजिल के आसपास पहुंचने वाले हैं, मगर हमें धैर्य बनाते हुए उनका हमेशा साथ देना चाहिए। तो हम एस सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो एस सर का बहुत ही जो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक मानवता के लिए एक अद्भुत एक सिस्टम हम सबको दिया है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं साथियों आगे चलता हूँ। यहाँ पे एक मातृशक्ति हमारी जो बहुत ही हरियाणा से, जिसे शेरनी का नाम से पुकारा जाता है, उनको मीना कुमारी मैम को यहाँ बुलाना चाहेंगे। उनकी भी आवाज हम यहाँ सुनना चाहते हैं। सो आप आए मीना कुमारी मैम, आपको भी हम सुनना चाहेंगे। आप अपना फीडबैक रखें प्लीज, 2 मिनट। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू गोपाल सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और माई सेल्फ मीना कुमारी फ्रॉम हरियाणा इंडिया से। और आपकी होस्टिंग जबरदस्त सर। और होस्टिंग में आपका रोल तो मतलब जबरदस्त लगता है। बहुत अच्छे तरीके से आपकी आवाज और होस्टिंग दोनों ही माइंड ब्लोइंग रहता है। और आज का जो सेशन है वो फैंटास्टिक रहा, क्योंकि यस डेफिनेटली हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ये डर भी मन में रहता है कि हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या होगा। अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंटल दुर्घटना हमारी लाइफ में हमारे साथ हो जाए तो फैमिली का ये चिंता हमें रहती है। और बिल्कुल उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस हर किसी को करना चाहिए। बट रत्ना मैम की ये बात भी 100% सही है कि जब से हम ऑन पैसिव में आ गए हैं, हमारा एक इंश्योरेंस ऑन पैसिव में हमने कर दिया है $97 दे करके, जो कि हमें जनरेशन टू जनरेशन सिक्योर रखने वाला है बिल्कुल डेफिनेटली। और जो हमने भी एक इंश्योरेंस लिया था कोविड से पहले, बट कोविड में उसकी किस्त थी जो ड्यू हो गई, और उसके बाद फिर वो वहीं छूट गया उन हालातों से तो वो सब वहीं बंद हो गया। बट अभी ऑन पैसिव है तो टेंशन नहीं। जितने भी ऑन पैसिव में है सब आज बस एक्साइटेड हैं चीजों को लेकर के कि कब ऑन पैसिव स्टार्ट होगा और कब से चीजें प्रॉपर तरीके से रन करेंगी। और जो हो रहा है उसको सबको देख करके भी हम एक्साइटेड हैं, ये सोच करके कि ऑन पैसिव हमको कहाँ लेकर जाने वाली है। तो अभी तो इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, लाइफ में के लिए टेंशन नहीं है। तो थैंक यू गोपाल सर मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। आपका जो फीडबैक रहता है वाकई सराहनीय रहता है। बहुत ही अच्छा फीडबैक देती हैं आप, बुलंद आवाज के साथ देती हैं। और जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें आने वाले समय में इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हमारी ऑन पैसिव रहेगी। तो हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा एक रामबाण है जो ऑन पैसिव, ये हमारे लिए बिल्कुल सही काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों मैं अभी यहाँ पे एक मातृशक्ति है हमारे कोर सभा से ही है, को होस्ट में जो सेकंड को होस्ट हैं शोभा खराते मैम को बुलाना चाहूंगा। तो मैम आपका स्वागत है और अपना फीडबैक रखें और मंच को आगे आप संभालें प्लीज। यू आर मोस्ट वेलकम शोभा खराते मैम। थैंक यू गोपाल सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज निखिल सर का प्रेजेंटेशन था, बहुत सुपर रहा, बहुत बढ़िया। और आज की मॉनिटरिंग भुवनेश सर, मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी रही। होस्ट हमारे गोपाल सर, होस्टिंग भी बहुत अच्छी। और को होस्ट में हमारी रत्ना मैम और आज के प्रेजेंटर निखिल सर। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में फ्यूचर में किस तरह से प्लानिंग किया जाता है। अगर एखादी कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किए तो कंपनी 2 से 4 गुना ज्यादा अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। अपने फैमिली के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, करके रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी हमारे फैमिली को बेनिफिट मिलता है। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का निखिल सर का। तो हम इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम फीडबैक देने के लिए बुलाएंगे हमारे मंच पे उपस्थित है। मैम मुझे बुला लीजिए, मेरा डेटा खत्म हो रहा है। टेकमैन जितेंद्र सर, तुलसी सर को बुला लीजिए। तुलसी सर को बाद में बुलाएंगे। अच्छा हाँ तुलसी सर ठीक है। तुलसी सर वेलकम है आपका, आप भी अपना फीडबैक दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद शोभा मैम मुझे मंच पर बुलाने के लिए।
मैं इसलिए भी बोला कि डेटा खत्म होने को आ रहा और मीटिंग एंड होने तक वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए बोला कि मुझे जल्दी से जल्दी बुला लीजिए करके। आज का सेशन निखिल जयंते सर का बहुत ही सुपर डुपर रहा है और इसके पूर्व के भी सेशन बहुत ही सुपर डुपर रहे निखिल सर के। एक सच्चाई पर आधारित एक सेशन है। हमें मालूम है हमारे कितने सारे फाउंडिंग मेंबर जो है ना हमारा साथ छोड़ चुके हैं, काश उन्होंने इस प्रकार का कवर लिया होता। अब जब से निखिल सर यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस के बारे में बताते तो उन्होंने हम सबके परिवार के 1-1 करोड़ का जो है हेल्थ इंश्योरेंस निकाला हुआ है, ताकि जब हमारी कंपनी रनिंग में है, काम चल रहा है, ये कब चालू होगा इसको अभी कोई किसी को पता नहीं है। और जो इतना सारा इन्वेस्टमेंट आज हमारे सीईओ सर कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है और एक लंबे समय के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा, तब कहीं जाकर आज वो इतना लमसम अमाउंट जो है अनपैसिव को बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं। ये बात उतनी ही सत्य है। तो निखिल सर ने जिस प्रकार से बताया है कि ये करके रखना चाहिए, आज लगता है हमें कि हम अनपैसिव में आ गए हैं और यहाँ से बहुत कुछ मतलब हम लोगों की जरूरत है और हम बहुत कुछ यहाँ से अर्न करने वाले हैं। ये बात भी सत्य है। समय किसी को बताकर नहीं आता, कोई भी घटना किसी को बताकर नहीं आती। मैं भी 2020 से दिसंबर 2020 से आज इसी महीने में कंपनी स्टार्ट हो जाएंगी करके सुनते मैं भी आया हूँ, लेकिन 3 साल निकल गए दोस्तों। अब हमें लगता है जरूर कि अभी आने वाले 10 दिन में, 1 महीने में या आने वाले 3-4 महीने में कंपनी स्टार्ट हो सकती है। हमारी टेक टीम काम कर रही है, उसके ऊपर हमारा बहुत सारा स्टाफ काम कर रहा है, एस सर काम कर रहे हैं और हमारा काम जो है अनपैसिव का 24/7 आवर चलता है। और यहाँ पर जो निखिल सर ने जो बताया कि कोविड में कैसी परिस्थितियां हुई है, तो जिन्होंने इस प्रकार का किसी भी बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा उनके ऊपर उतनी आपत्ति नहीं आई होगी जितनी आपत्ति उन लोगों पर आई जिन्होंने कभी इस प्रकार के प्लानिंग के बारे में सोचा ही नहीं होगा कि कहाँ टाटा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि या LIC में करना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस में या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन जो पढ़े लिखे ज्यादा लोग होते हैं ना, अक्सर वो इस प्रकार का सोचते हैं, वो फ्यूचर का प्लानिंग करके रख देते हैं, तो उन्हें फिर ऐसी ही परिस्थिति में कभी समस्या नहीं आती है। और हम हाथ पर लाना पान पर खाना इस प्रकार की हमारी सोच रहती है और हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बैंक में पैसा रखा वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है। तो ये एक अच्छी बात बताई कि टाटा के बारे में बताया, HDFC बैंक के बारे में बताया, LIC के बारे में बताया, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में एक अवगत करा दिया है निखिल सर ने। ये बहुत ही मतलब जरूरी था ये सेशन होना, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ही जरूरी। और मुझे इसलिए भी जरूरी रहता कि निखिल सर जब भी आते घर में तो बोलते पापा ये सब घर के सभी मेंबर का 1-1 करोड़ का अपने को आपका हेल्थ इंश्योरेंस निकालना पड़ता। अब लड़का ही है इस कंपनी में तो फिर हमें क्या है भाई निकाल लीजिए। तो हमारा कंटिन्यू 4-5 साल से जो है ना 1 साल का इंश्योरेंस 1 करोड़ का इंश्योरेंस वो निकालते रहता है। अब वो कब उसका बेनिफिट होता है कि आप ट्रीटमेंट करते करते यदि गुजर गए तो फिर वो पूरा लाभ जो है घर वालों को मिल जाता है, जिसके बारे में कभी हम सोचते नहीं है या फिर ऐसी जानकारी हम तक पहुंचती नहीं है। तो मैं अभी ज्यादा ना समय लेते हुए इसी पर आधारित आज का जो सेशन था इसी पर आधारित एक छोटी सी कविता आप सबके बीच रखना चाहता हूं। तो शोभा मैम क्या मुझे इजाजत है? यस सर, यस, क्यों नहीं। ओके मैम। जीवन यात्रा इस कविता का शीर्षक है। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे,
साथ निभाएगा बेटा, सोच रहा लेटा लेटा। साथ निभाएगा बेटा, सोच रहा लेटा लेटा। हाँ ये बुढ़ापा आएगा, पास न आएगा बेटा। हाँ ये बुढ़ापा आएगा, पास न आएगा बेटा। ख्वाबों में पूछूं, अरे ख्वाबों में पूछूं, आनंद मनाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। हाथों में लकड़ी थामी और चाल हो गई मस्तानी। बुढ़ापे का हाथों में लकड़ी थामी और चाल हो गई मस्तानी। यम के घर खुद जाने की, जैसे हो मन में ठानी। यम के घर खुद जाने की, जैसे हो मन में ठानी। बेटा बहु सोचे, अरे बेटा बहु सोचे, दो करो कब मर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जिसके लिए कमाता है तू, जीवन साथी बताता है। अरे जिसके लिए कमाता है तू, जीवन साथी बताता है। जिसकी चिंता कर कर के अपना चैन गवाता है। जिसकी चिंता कर कर के अपना चैन गवाता है। देहरी से बाहर, अरे देहरी से बाहर, वो साथ न जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। सिर पर तुझे बिठाता है, गोदी में भी खिलाता है। सिर पर तुझे बिठाता है, गोदी में भी खिलाता है। लाड प्यार से पाला है, सुख की नींद सुलाता है। लाड प्यार से पाला है, सुख की नींद सुलाता है। अरे तेरा ही बेटा, अरे तेरा ही बेटा, तेरा कफन सजाए रे। अरे तेरा ही बेटा, तुझे आग लगाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। और टू होस्ट। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया कविता रही और आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा, बहुत नॉलेजफुल, बहुत अच्छा रहा। और कविता तो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे, खूपच छान, खूप सुंदर सर कविता पण. आणि यानंतर आपण नेक्स्ट फीडबॅक साठी बोलवणार आहोत. यस यस आमच्या ग्रुपचे टेक्नीशियन, हमारे ग्रुप के टेक मैन जितेंद्र सर, वेलकम है सर आपका फीडबैक के लिए. थैंक यू सो मच शोभाना. थैंक यू सो मच. वेलकम सर, वेलकम. आने के लिए टीम ओपीएस टाइगर एंड एमजीएस के मंच पे आज कुछ डिफरेंट हुआ, यानी कि हर चीज यहाँ पे डिफरेंट हो रही है. कभी यहाँ पे लॉ के बारे में बताया जा रहा है, टेक्निकल सेशन तो हो ही रहे हैं, जनरल सेशन हो ही रहे हैं, हेल्थ टिप्स यहाँ पे हो रहे हैं, और आज LIC लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही जबरदस्त टॉपिक रहा आज निखिल सर का. इट इज गुड टू इन्वेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस. बिल्कुल इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक और एग्जाम्पल दिए निखिल सर ने, बहुत अच्छा रहा. और मैं एक दो चीजें बताना चाहता हूँ. जैसे कि मैं खुद LIC ऑफ इंडिया में
LIC एडवाइजर रहा हूँ और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ एडवाइजर रहा हूँ। और जहाँ तक मैंने पूरा स्टडी किया है, ये 2 कंपनियां सबसे टॉप पे रही है हमेशा। सबसे ज़्यादा अच्छी सर्विस LIC ऑफ इंडिया की मैंने देखी है, और टाइम टू टाइम हर चीज़ के अपडेशन, और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अब दोनों में जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो या LIC की हो, LIC ऑफ इंडिया की, और जो बैंकिंग जो सिस्टम्स होते हैं इंश्योरेंस वाले, उसमें बहुत डिफरेंस है। यानी कि LIC ऑफ इंडिया सबसे टॉप पे, सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, उसको मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ। बैंकिंग सिस्टम में जब इंसान चले जाता है इंश्योरेंस के सेक्टर में, जो करवा लेता है, वो मैंने देखा है कि ट्रांसफरेबल नहीं होता, या ब्रांच ट्रांसफर कराना चाहते हैं या किसी भी तरह की चेंजेस आप बैंकिंग सेंटर में अपने इंश्योरेंस को लेके कराना चाहते हैं, तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं, आसानी से नहीं होता, या तो ना के बराबर होता है। ये चीज़ मैंने माइनस पॉइंट बैंकिंग सेंटर में देखी है। लेकिन वहीं आप LIC में जाते हैं तो बड़े इजीली तरीके से, बहुत आसानी से सारे काम होते हैं। स्टार हेल्थ में भी होते हैं, सब कुछ ट्रांसफरेबल, जो आप चाहें वो चीज़ें कर सकते हैं, और रिटर्न भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जहाँ तक मेरा स्टडी रहा है। और LIC ऑफ इंडिया हो या कोई भी इंश्योरेंस हो, रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं। आने वाले टाइम में जब भी आप 10-12 साल 15 साल इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न से मिलते हैं। और 2 से 3 साल बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आपको कुछ परसेंटेज काट के 70 या 80% या 90% जितना भी है, लगभग आपको रिटर्न मिल जाता है, अगर आप वो फाइल कर लेते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है या आपको कोई इमरजेंसी आ गई है, तो वो पैसा आप ले सकते हैं। लेकिन उसका एक टर्म होता है कि कम से कम 2 या 3 साल, पहले 3 साल था, आई थिंक अब 2 साल हो गया होगा। तो ये टर्म होता है। अगर किसी का भी मिस हो गया तो उसको भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने, 6 महीने, 2 साल, 1 साल मिस हो गया है, तो आप कहीं से भी टोटल फंड अरेंज करके वापस अगर पूरा जमा कर देते हैं, तो वापस आपका इंश्योरेंस चालू हो जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है उस विषय में भी। तो ये छोटी-मोटी जानकारियाँ सबको होनी चाहिए। और बहुत अच्छा है। और आज का जो होस्टिंग, प्रेजेंटेशन, मॉनिटरिंग लाजवाब, सुपर्ब। और LIC के ऊपर मैं कुछ ना सुनाऊँ तो ये कैसे पॉसिबल होगा, मुश्किल होगा, आसान होगा। चलिए मैं सुनाता हूँ, उसको सुनाए बगैर तो मैं रहूँगा नहीं। लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर है। मोबाइल थोड़ा सस्ता हो, भले ही नेट हो धीमा, लेकिन जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है जीवन बीमा। माना फिल्मी स्टाइल में प्यार का इजहार होता है, मगर जो जीवन बीमा लेते हैं उन्हें अपनों से प्यार होता है। माना मगर जो जीवन बीमा लेते हैं उन्हें अपनों से प्यार होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में करें निवेश, मगर बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए जीवन को भी माने विशेष। दुख में भी अपने भी साथ छोड़ देते हैं, दुख में भी अपने भी साथ छोड़ देते हैं, सारे रिश्ते मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए आप दिखाए समझदारी और जीवन बीमा से जोड़े समझदारी। अक्सर मन में ख्याल आता है, अक्सर मन में ख्याल आता है, जीवन बीमा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, जीवन बीमा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अपनी कुछ आदतों को सुधार लीजिए, आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। जरूरी नहीं है रोज खाना, बाजार में जाकर चाट पकौड़ी, समोसा, बर्गर, कीमा, मगर बहुत जरूरी है जीवन बीमा। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फीडबैक रहा सर आपका। इंश्योरेंस के बारे में आपने बहुत अच्छी माहिती भी दी है। और जो जीवन बीमा लेते हैं उन्हें अपनों से प्यार होता है,
ये भी आपकी कविता से समझ में आया। बहुत अच्छा फीडबैक रहा सर आपका, थैंक यू। और हम नेक्स्ट हमारे मंच पे फीडबैक देने के लिए बुलाएंगे पंकज सर। पंकज सर, अगर आप प्रेजेंट हो तो आइए और अपना फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे लीला देवी। लीला देवी। थैंक यू मैम। शोभा मैम। हाँ, वेलकम सर, वेलकम आपका। हाँ, मैं लक्ष्मीलाल उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि टाइगर एंड एमबीएस टीम मंच से जुड़ के मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ मैम। वास्तव में आज निखिल सर का बहुत ही औसम और बहुत माइंड ब्लोइंग सेशन रहा। मैडम आवाज आ रही है? यस सर, यस। हाँ जी जी। और मैं सभी रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट को सादर वंदन, नमस्ते। वास्तव में आज जितने भी पैनलिस्ट ने जो शेयरिंग की, इट इज ए गुड इन्वेस्ट इन द लाइफ इंश्योरेंस। और वैसे प्रेजेंटेशन तो बहुत शानदार रहा सर निखिल सर का। और मैं मनीष सर, संजय सर, तुलसीराम जी सर, जितेंद्र जी सर, शोभा खराते मैम, रजत कपूर जी, मीना जी, और सब ने बहुत शानदार शेयरिंग दी। वो मैं पूरे पैनल को वापस वही समर्पित करता हूँ। ये पूरी शेयरिंग बहुत नाइस रही सबकी सर। और वास्तव में ये मंच अलग अलग टॉपिक पे बात करता है, टेक्नीशियन पे, टेक्निकल लाइन पे, हेल्थ सेक्टर में, और सर ने बोला कर लॉ के ऊपर। वास्तव में एक तरह से लर्निंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। साथ में इस वर्ल्ड का सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, अपॉर्चुनिटी अपने सपनों को साकार करने के लिए। मैं वर्ल्ड के यूनिवर्सल के बहुत बड़े चमत्कारी पुरुष एस मुपराव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और स्पेशली जितेंद्र जी और तुलसीराम जी सर ने जो कविता बोली, वास्तव में बहुत लाइफ की बहुत बड़ा मैसेज देके गई है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। और आप गोपाल जी सर और सोहा मैम का शानदार से आपका होस्टिंग रही है, और टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा फीडबैक रहा सर आपका, थैंक यू। और हम अभी नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे एनडी अंसार सर। एनडी अंसार सर, वेलकम सर। चलो, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट बुलाएंगे शिव कुमार सर को। चलिए, नेक्स्ट बुलाएंगे हम बीबी आरजू। आरजू मैम, अगर आप प्रेजेंट हो तो आप भी फीडबैक दीजिए। हेलो मैम, मैं नसीम हाँ, बिहार से वेलकम बोल रहा सर, हूँ। वेलकम। मैम, अपनी वाइफ की शादी से आया हूँ आज। जी, आपका आज का फीडबैक बहुत अच्छा रहा इंश्योरेंस के हिसाब से। हम लोगों का इंश्योरेंस ऑन पैसे भी है। हम लोग तो सारे परिवार का इंश्योरेंस नहीं कराए हैं, मगर हम सारे परिवार के नाम से आईडी लिए हैं। यही मेरा इंश्योरेंस होगा इंशाल्लाह। और सर जो बोले इंश्योरेंस आगे काम आएगा, और हम लोग की 7 पीढ़ी यही इंश्योरेंस काम आएगी इंशाल्लाह बाल बच्चे के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और अब हम बुलाएंगे मोहम्मद हसन सर। मिर्जा को बुला लीजिए। जी सर, मोहम्मद सर। जी, हाँ, आइए आप भी अपना फीडबैक रखिए सर यहाँ। वेलकम है सर आपका। हेलो, चलिए अब हम
हमारे हसन राजा जी को बुला जा, हसन राजा जी, उनका मैसेज आया था। हसन सर राजा जी सर मेरे मोबाइल में नहीं दिख रही है। नहीं सर, हसन राजा जी का नेट खत्म हो गया आज, ओके ओके, वो निकल गया सर। ठीक है, ओके सर। अच्छा अच्छा, हाँ वही तो। ठीक है, अभी हम बुलाएंगे हमारे आज के सेशन के मॉनिटर भुवनेश सर को। तो भुवनेश सर, वेलकम है आपका। भुवनेश सर, हेलो भुवनेश सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? चौहान सर को बुला लो, शायद उनका माइक में प्रॉब्लम आ चुका है सर। चौहान हाँ, सर को ठीक है, बांडी करो। ठीक है सर। हमारे मीटिंग का वाइंड अप करने के लिए अभी हम बुलाते हैं जितेंद्र चौहान सर को। वेलकम है सर आपका। थैंक यू मैम। काफी अच्छा सेशन रहा आज का। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी अटेंडीज आए थे, और सभी का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे वो आए। और